नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम यूपी टेट और एसटेट के लिए साइंस की क्लास चला रहे हैं और हमने उसमें बायोलॉजी का जो पार्ट है वो शुरू किया था। और कल की क्लास में हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमने दांत पढ़ाए थे, यानी टीथ के बारे में हमने बताया था। और लास्ट हमारी जो हेडिंग थी वो दांतों के प्रकार तक हमने पढ़ लिया था। और देखिए, हमने ये भी बताया था कि जो दांत हैं वो हमारे 4 प्रकार के मनुष्य में पाए जाते हैं और उनके बारे में हमने लिखवा दिया था कि कितने ऊपर और कितने नीचे पाए जाते हैं। और उससे आगे जो हमारी आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। आइए। और देखिए, जो भी हम आपको ये लिखा रहे हैं, यदि आप इसका सिस्टम से नोट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो एग्जाम में बायोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें ठीक प्रकार से कर सकते हैं। तो आप ठीक ठाक इसका नोट्स बनाइए। शुरू करते हैं। देखिए, हमने कल जो है दांतों के प्रकार लिख लिए थे। 4 दांत मनुष्य में पाए जाते हैं: कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब उससे आगे हम जो इनके विषय में पढ़ेंगे तो आप स्टार बनाकर लिखेंगे। देखिए, जो व्यक्ति है उसमें कुल दांतों की संख्या जो है वो हमने कल 32 लिखवाई थी। 32 दांत होते हैं। अब देखिए, जो मनुष्य में 32 दांत होते हैं उनमें से 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, यानी कि उन्हें हम द्विवार दंती कहते हैं। नोट करेंगे। मनुष्य में 20 दांत, इनकी संख्या भी लिख लेंगे। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। देखिए, ये जो 20 दांत हैं इनमें से सॉरी, देखिए इसमें जो है ये होगा बस चवर्णक। चवर्णक। देखिए, इसमें 8 ये वाले पाए जाते हैं और 8 ही इसमें ये होंगे और 4 होती हैं ये। यानी कि जो मनुष्य है उसमें 20 दांत जीवन में, जीवन में 2 बार निकलते हैं। 2 बार निकलते हैं, इसीलिए इसलिए इन्हें द्विबार दंती, द्विबार दंती डिफायोडोंट या दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में मनुष्य में
मनुष्य में 12 दांत यानी कि प्रीमोलर और मोलर केवल एक बार निकलते हैं। इसलिए इन्हें एक बार दंती मोनोफायोडोंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए इनकी जो संख्या होती है 8 होगी इनकी, और 4 होते हैं ये आप इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे चवर्णक का अंतिम जोड़ी। चवर्णक का अंतिम जोड़ी 4 दांत, यानी कि अंतिम जोड़ी मतलब जो 4 दांत होते हैं, लगभग 24 वर्ष की आयु में निकलता है। आयु में निकलता है। इसलिए इसे बुद्धि का दांत भी कहते हैं। इसे हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। देखिए कल की क्लास में हमने दांतों के प्रकार लिखवाए थे कि जो मनुष्य में दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और उन चारों प्रकारों के हमने आपको नाम बताए थे, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब देखिए उनसे संबंधित कुछ पॉइंट हमने यहाँ लिखे हैं। यानी कि मनुष्य में जो 20 दांत होते हैं, मनुष्य के 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। और उन 20 दांतों की गिनती में कौन कौन से आते हैं, देखिए कृंतक, रदनक और चवर्णक। कृंतक, रदनक और चवर्णक। अब देखिए इनमें कृंतक होते हैं 8, रदनक 4 और चवर्णक 4। कुल मिलाकर ये जो 20 दांत हैं मनुष्य के जीवन में 2 बार निकलते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे के दांत जो है कुछ समय पश्चात वो गिर जाते हैं और उनकी जगह नए दांत आते हैं, उन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, और इन्हें हम द्विबार दंती भी
कहते हैं। अब देखिए 20 हो गए। अब इनसे अलग जो 12 दांत है हमारे मनुष्य में, 12 दांत प्रीमोलर और मोलर यानी कि अग्र चवर्णक और चवर्णक केवल एक बार निकलते हैं। इनमें प्रीमोलर यानी कि जो अग्र चवर्णक है उनकी संख्या होगी 8 और जो चवर्णक है यानी मोलर उनकी संख्या होगी 4। कुल मिला के जो 12 दांत हैं वो मनुष्य में केवल एक बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें एक बार दंती कहा जाता है। अब देखिए चवर्णक का अंतिम जोड़ा यानी कि जो हमारा मोलर है, हमने बताया था कि वो जो मनुष्य में पाए जाते हैं 12 पाए जाते हैं, यानी कि अंतिम जोड़ा मतलब जो 4 दांत होते हैं वो लगभग 24 वर्ष की आयु में निकलते हैं, इसीलिए इन्हें बुद्धि के दांत भी कहते हैं, यानी कि विजडम टीथ इन्हें कहते हैं क्योंकि ये लगभग 24 वर्ष की आयु में निकलते हैं। और जब ये निकलते हैं बोलते हैं कि ये बुद्धि के दांत हैं और ये साइड में निकलते हैं, इसलिए इन्हें बुद्धि का दांत भी कहते हैं। अब देखिए ये दांतों के विषय में था। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपसे दंत की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला पूछ लेता है या उसका फॉर्मूला पूछ लेता है, तो हम आपको अभी लिखवाते हैं दंत सूत्र, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए हेडिंग डालेंगे दंत सूत्र। डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला। अब देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है लिख लेंगे इसे DF। इसे हम करते हैं ऊपरी जबड़े के दांत, ऊपरी जबड़े के दांत बटे निचले जबड़े के दांत, और हम गुणा कर देते हैं पेयर यानी जोड़ी। जो हमारी इनकी संख्या होगी उससे हम गुणा कर देंगे। अब देखिए इसमें जो है इनमें ऊपरी जबड़े में दांत, अब देखिए ये जो इस तरह पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसी प्रकार से ये नीचे पाए जाते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सही। अब देखिए ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम ये यहाँ से पता करेंगे कि कितने दांत कौन से पाए जाते हैं, ऊपर और नीचे। और ये कल मैंने आपको लिखवाया था। चलिए देखिए इस तरह से पाए जाते हैं। आप इन्हें जो है 42-46/42-46 के रूप में याद भी कर सकते हैं। और देखिए कभी कभी ये एग्जाम में इस तरह भी मिल जाता है
और गुणा कर देते हैं हम जोड़ी से। जोड़ी मतलब 2, या तो इस तरह होगा या यही फॉर्मूला इस तरह मिलता है, DF बराबर 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 और इनटू में मिलता है 2। देखिए ये दंत फॉर्मूला है, आप इसे इसी तरह लिख लेंगे। देखिए DF मतलब डेंटल फॉर्मूला, DF का मतलब डेंटल फॉर्मूला, ऊपरी जबड़े के दांत बटे निचले जबड़े के दांत और गुणा हम कर देते हैं जोड़ी से, जितने जोड़ी वो पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें ऊपरी जबड़े में दांत क्या होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि कृंतक, रत्नक, अग्र जबड़नक और चवड़नक, ये दोनों ऊपर नीचे यही प्रकार पाए जाते हैं। अब इसमें इंसीजर की संख्या 4, कैनाइन की संख्या 2 और प्रीमोलर की 4 और इसी प्रकार मोलर की 6 और इसी प्रकार से निचले जबड़े में पाए जाते हैं। अब अगर यहाँ गुणा में 2 ना लगा हो तो फॉर्मूला यही सही होगा, यानी 42 46 बटे 42 46, इस तरह आप याद कर सकते हैं। और यदि फॉर्मूले में 2 से गुणा दी होगी तो यहाँ जो है इस तरह होगा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, क्योंकि यहाँ 2 से गुणा कर दी गई, तो 2 से गुणा करेंगे तो उसका मतलब भी यही हो जाएगा। तो चाहे तो ये फॉर्मूला तुम्हें मिल सकता है या ये मिल जाएगा, तो आप इसे जो नोट कर लेंगे। चलते हैं फिर आगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट जो था हमारा वो था ग्रास नली, ग्रसनी या ग्रास नली। ग्रसनी या ग्रास नली। देखिए चर्चा करते हैं इसके विषय में। देखिए ग्रस नली जो ग्रास नली है, ग्रसनी है, वो आहार नाल का एक ऐसा अंग है जो भोजन और वायु, यानी कि भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है। ग्रास नली यानी कि ये आहार नाल का एक ऐसा अंग है जो भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आहार नाल का कौन सा अंग है जो भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है, तो ऑप्शन में आप लगाएंगे ग्रसनी या ग्रास नली। लिखते हैं ग्रसनी आहार नाल का एक ऐसा अंग है जो भोजन तथा वायु दोनों का संवहन करता है। यानी कि ग्रसनी से होकर ही वायु फेफड़ों तक और खाना जो है मनुष्य के आहार नाल जो उसका लास्ट है वहां तक जाता है। यानी कि जो ग्रसनी है वो आहार नाल का एक ऐसा अंग है जो भोजन तथा वायु दोनों का संवहन करता है। नेक्स्ट लिखेंगे
ग्रसनी से भोजन ग्रास नली ग्रास नली की सहायता से आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पहुंचता है जबकि वायु वायु नली द्वारा फेफड़े में पहुंचा दी जाती है। ग्रसनी से भोजन ग्रास नली की सहायता से आमाशय में पहुंचता है जबकि जो वायु है वो फेफड़ों में वायु नली द्वारा फेफड़ों में पहुंचा दी जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे ग्रसनी तथा ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रसनी तथा ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर भोजन को पचाने वाला कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। देखिए ग्रसनी या ग्रास नली ग्रसनी आहार नाल का एक ऐसा अंग है जो भोजन तथा वायु दोनों का संवहन करता है। फिर ग्रसनी से भोजन ग्रास नली की सहायता से आमाशय में पहुंचता है और वायु जो है वायु नली द्वारा फेफड़े में पहुंचा दी जाती है। ग्रसनी तथा ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है क्योंकि ग्रसनी या ग्रास नली में भोजन को पचाने वाला कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब भोजन का पाचन कहाँ होता है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे आमाशय, ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे आमाशय। आमाशय स्टोमच। देखिए आमाशय क्या है, देखिए आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन के कितने प्रतिशत का पाचन होता है ये भी आता है। तो प्रोटीन के 70% जो भाग है प्रोटीन का उसका पाचन होता है, ये लिखेंगे आप, नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम समझाते हैं।
देखिए, आमाशय में केवल प्रोटीन, और यहाँ लिखेंगे 70% पाचन होता है। यानी आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन तथा रेनिन पाया जाता है। आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि आमाशय में प्रोटीन का कितने प्रतिशत पाचन होता है, तो 70% पाचन प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा ये पेप्सिन नामक एंजाइम है, ये सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है। लिखेंगे पेप्सिन एंजाइम सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है। सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित प्रोटीन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, हमने आपको लिखवा दिया है, और 70% प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि उसमें पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, जो सामान्य प्रकार से पाए जाते हैं, जबकि जो रेनिन एंजाइम है वो दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए, ये दूध में पाया जाता है कैसीन प्रोटीन, और कैसीन प्रोटीन के कारण ही जो दूध है उसका कलर सफेद होता है। ये भी आप नोट करके लिख लेंगे। दूध का सफेद रंग
दूध का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। अब देखिए जो आमाशय हमारा है उसमें जठर ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ये पॉइंट भी नोट करके आप लिखेंगे। आमाशय में जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। ये जठर ग्रंथियां ये जठर ग्रंथियां तीन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इन कोशिकाओं से निम्नलिखित पदार्थों का निर्माण होता है। निम्नलिखित पदार्थों का निर्माण होता है। अभी हम यहाँ लिखेंगे, एक मिनट हम देख रहे जरा यहाँ आएगा कि नहीं। आ जाएगा, लिख लीजिए। देखिए इधर आप लिखेंगे कोशिका और इधर लिख देंगे उत्पाद। कि ये जो कोशिका है क्या क्या उत्पाद हमारा बनाएंगी। देखिए इसमें आप पहला लिखेंगे इसे हम बोलते हैं परिधीय कोशिका। परिधीय कोशिका, और इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं पेरिएटल सेल्स। पेरिएटल सेल्स। अब देखिए ये जो परिधीय कोशिका है ये HCl अम्ल का निर्माण करती है। HCl अम्ल का निर्माण करती है। और आगे देखिए जो दूसरा है मुख्य या जाइमोजन कोशिका। मुख्य या जाइमोजन कोशिका लिख लेंगे। और ये जो है हमारा पेप्सिनोजन
पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन प्रोरेनिन नामक एंजाइम बनाती हैं। और देखिए तीसरी है हमारी श्लेष्मी कोशिका। श्लेष्मी कोशिका, इसे हम बोलते हैं मुक्यस सेल्स। सेल्स, और ये जो है हमारी श्लेष्म यानी क्षार बनाती है। यानी कि क्षार, ये लिख लेंगे, आप नोट करेंगे, जरा इसे समझाते हैं फिर। देखिए इसे अंग्रेजी इसके इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि इसे चीफ या जाइमोजन सेल बोलते हैं, ये इसका नाम अंग्रेजी में है। अब देखिए ये समझिए, ये दूध का रंग जो सफेद होता है वो केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, हमने आपको बताया था। देखिए जो हमारा आमाशय है उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जो इस प्रकार है। देखिए जो पहली कोशिका हमारी होती है परिधीय कोशिका, और ये जो परिधीय कोशिका है ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। दूसरी हमारी मुख्य या जाइमोजन कोशिका है, ये हमारी पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन नामक एंजाइम का निर्माण करती है। और जो श्लेष्मी कोशिका है ये श्लेष्म यानी मुकस यानी क्षार बनाती है, ये हमारी श्लेष्म यानी क्षार बनाती है। तो ये 3 प्रकार की कोशिका हमारे आमाशय में पाई जाती हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। और थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है वो लिखेंगे जरा। नोट कर लेंगे, देखिए लिखेंगे, नोट पॉइंट में जरा नोट करके लिखेंगे आप। देखिए श्लेष एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है जो HCl के हानिकारक प्रभाव से आमाशय की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट देखिए, श्लेष्म जो अभी हमने आपको लिखवाया था, जो हमारी कोशिका थी उसमें जो श्लेष्म यानी क्षार का उत्पाद हुआ था। जो श्लेष्म एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है जो HCl के हानिकारक प्रभाव से आमाशय की सुरक्षा करता है। एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखेंगे,
दूध में प्रोटीन व शुगर दोनों होते हैं। जो हमारा दूध है उसमें प्रोटीन व शुगर दोनों होते हैं। प्रोटीन का नाम अभी हमने आपको बताया था, प्रोटीन कैसीन होता है तथा देखिए जो प्रोटीन है वो कैसीन प्रोटीन होता है, जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है, भी हमने लिखवाया था। और शुगर जो है, शुगर लैक्टोज होता है, लैक्टोज लैक्टोज होता है, जिसके कारण दूध का स्वाद मीठा होता है। देखिए श्लेष्म जो हमें हमने आपको लिखवाया था, जो हमारी लास्ट कोशिका थी श्लेष्मी कोशिका, उसमें श्लेष्म यानी क्षार का निर्माण श्लेष्मी कोशिका करती है, जो हमारे अमाशय को HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। और एक पॉइंट देखिए, ये अभी मैंने दूध के विषय में लिखवाया था इसलिए यहाँ लिख दिया है, दूध में प्रोटीन व शुगर दोनों होते हैं। प्रोटीन कैसीन अभी मैंने आपको बता दिया था, जिसके कारण दूध का कलर व्हाइट होता है, सफेद होता है। और जो शुगर होता है उसमें लैक्टोज शुगर पाया जाता है, जिसके कारण जो दूध है वो हमें हल्का मीठा लगता है। तो ये आज की क्लास थी हमारी। देखिए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। और जो भी देखिए जो भी हमारी क्लास को देखते हैं वो कृपया क्लास को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये जो मैटर आपको हम दे रहे हैं ये फ्री में आपको कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं देगा। एकमात्र MK स्टडी यूट्यूब चैनल ही है जो आपको बिल्कुल जो पेड बैच हमारे होते हैं उनके थ्रू जो उनके द्वारा जो हम पढ़ाते हैं वही मैटर आपको हम फ्री में यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं, केवल इसी वजह से कि हम जो पढ़ाते हैं वो सबको पता चले कि हम बिल्कुल सेलेक्ट मैटर पढ़ाते हैं, जिसे पढ़ने के बाद आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमारी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट भी करें कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है या क्या समझ नहीं आया है, या आप क्या नई क्लास चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट के में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल में जो है ऑफलाइन बैच की भी सुविधा है, ये हम आपको हर क्लास में बता भी रहे हैं। उसके लिए अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया, आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल से ज़्यादा जुड़िए ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। छोटी आंत जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।